हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। और जैसा ही आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि क्वांट में फुल स्कोर कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, क्वांट में फुल स्कोर करना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आप भी कर सकते हो, या ये वीडियो उनके लिए है जो स्कोर जिनका कम है, या मेंस में क्या करना चाहिए। मेन पर्पस मेरा मेंस के रिगार्डिंग है कि मेंस में आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए और कैसे आप स्कोर फुल की तरफ ले जा सकते हो। ठीक है ना? तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा, और जल्दी से जल्दी। ठीक है ना? तो वीडियो को देखिए, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तो पता ही है कि मेंस में हमारे सब्जेक्ट क्या है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, और उसके बाद टाइपिंग है। टाइपिंग को बहुत बंदे इग्नोर करते हैं, तो उसका खामियाजा पिछली बार भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो टाइपिंग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है क्वांट, कि क्वांट में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि क्वांट जो है वो एसएससी में जो क्वांट है उसकी बेसिक नीड्स क्या है। पहली बात, आपको क्या होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि कैसे कैसे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको मल्टीपल प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक मान लो एक क्वेश्चन है, उसका 20 25 50 टाइम्स प्रैक्टिस होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्पीड, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर रहे हो, वो कोई भी कर देगा। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपकी 40 to 50 सेकेंड एटलीस्ट होनी चाहिए। उससे काफी कम भी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा भी होती है, बट स्पीड होनी चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन आपका होते रहना चाहिए। कैलकुलेशन करने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये आपकी बेसिक नीड्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी पेपर से पहले। एक्स्ट्रा नीड इसमें एक चीज है कि आपको बीच बीच में गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो कि पेपर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, तब क्वेश्चन इजी रहते हैं, बट जैसे ही पेपर शिफ्ट होगा, मतलब अब क्या हो गया, एक बार चेंज हो चुका है, अब क्या होगा, जो लेवल होगा ना इसका, वो धीरे 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 आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बट एसएससी है, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही इजी लेवल दे दे। ठीक, तो आपको अपनी तरफ से अच्छा प्रैक्टिस करके जाना है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे अब जो हमने बेसिक नीड्स देखी, उनको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंसेप्ट्स प्रैक्टिस अगर आपको करना है, तो कंसेप्ट्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके अपने बेसिक नोट्स होने चाहिए। अगर आपने नहीं बनाए हैं, या आपके पास नहीं है, या आपने वीडियो से कर रखा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास नोट्स ले लो। राकेश सर के क्लास नोट्स हैं वो ले लो। क्योंकि क्या है कि जैसे गगन सर के भी क्लास नोट्स हैं, बट वो थोड़े बड़े हैं और टाइम काफ़ी कम है। तो आप मतलब उनके नोट्स के थ्रू प्रॉपर नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसलिए अगर किसी को क्लास नोट्स लेने हैं, राकेश सर के क्लास नोट्स वो ले सकता है। अब जो मल्टीपल प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो मल्टीपल प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करना किस चीज का है। आपको एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डेली बेसिस पे करने हैं। आपका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी ये मैं आगे चल के बताऊंगा, बट मल्टीपल प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। क्वांट मींस, क्वांट क्या, एसएससी मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर उसके बाद क्या है, सेक्शनल मॉक्स। आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक्स जो लेटेस्ट ईयर के हैं, जो अभी फिलहाल हुए हैं, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इनके सेक्शनल मॉक्स देते रहने हैं। इनका मतलब क्वांट का मॉक्स लगाते रहना है, ताकि आपके क्या हो, सेम क्वेश्चन की मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। अब मेन आता है कि स्पीड आपकी बढ़ेगी कैसे। देखो, सेक्शनल मॉक से आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 मिनट में करने होते हैं, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, कम टाइम में करना है, तो आपकी स्पीड को बेहतर बनाएगा। और जब आप सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करते हो, तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। इसलिए सेक्शनल मॉक्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। इसका अपना ही रूल है। लाइक अरेथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हो गए, तो पूरा ही अरिथमेटिक। जैसे अभी कैलकुलेटिव आ रहा है, आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा होगा, एवरेज का क्वेश्चन देखा होगा, जहां पर एसएससी काफी कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ में मेंसुरेशन। तो उसके लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस मस्ट है। विदाउट कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगी। किसी किसी की होगी, क्योंकि वो पहले से ही अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी को बहुत जल्दी इंप्रूव करना है, जल्दी करना है, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस मस्ट है। सॉल्व सेम क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि लाइक जैसे आपके बेसिक क्लास नोट्स हो गए, या आपके पास किसी टीचर की सीट होगी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, टाइप्स की,
तो वही क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करते जाने हैं, ताकि आप क्या कर पाओ, जो स्टेप है स्टेप जंप कर पाओ और स्पीड को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, तो ये चीजें तो है जो आपके बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रही है। अब आगे आपको मतलब मटेरियल कहाँ से यूज करना है प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो सेक्शनल मॉक्स जो देने हैं, सेक्शनल मॉक में एक तो आपको टेक्स्ट बुक का मॉक रखना है। टेक्स्ट बुक में अगर आप क्वांट देखोगे तो उसमें अभी फिलहाल के लिए 788 सेक्शनल मॉक्स है। ठीक है, तो इतने आप तो दे नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां पर सबसे लेटेस्ट जो अवेलेबल है वो CHSL प्री 22 का अवेलेबल है। ठीक है, और CGL जो है वो जल्दी आ जाएगा उस पर। जब तक नहीं आता है तब तक आप CHSL प्री 22 के 40 सेट वहां पर दिए हुए हैं, और हमारे पास लगभग 50 डेज के अराउंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 40 टेस्ट पर डे, एक या दो करके लगाना है एटलीस्ट। ठीक है ना, एक तो लगाना ही लगाना है किसी भी हालत में, और अगर किसी को ज्यादा टाइम मिल रहा है वो दो लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, इसको एक टारगेट की तरह लेना है और इसको खत्म करना है। इससे होगा क्या, इससे जो मैंने बताया कि आपकी सारी स्पीड्स वगैरह सिमिलर, मतलब न्यू क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ों से आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो एक तो टेक्स्ट बुक से डेली सेक्शनल प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो नए क्वेश्चंस आए हैं जो आपको दिक्कत देंगी, ठीक है, मान लो कि 30 क्वेश्चन में से, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन आए, 30 में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे, या फिर मान लो कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर किसी से बन जाएंगे। ठीक है, फिर 20 से 25 और 25 से 30 बनाने में क्या होती है, हमें दिक्कत आती है। तो ये जो सफर है 20 से 30 तक का, ये सफर अगर आप बेस्ट क्वेश्चंस लगाते हो, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, ये इसको क्या करते हैं, फुलफिल कर देते हैं। तो इसके लिए आप CM मॉक्स में जाओगे, वहां पर बेस्ट क्वेश्चन सारे अपलोडेड हैं। CGL प्री 23 अपलोड हो चुका है, CGL प्री 22 है, CGL मेंस 22 है, CHSL प्री 22 है, और ये वाला आजकल में अपलोड हो जाएगा। तो एटलीस्ट ये वाले जो हैं बेस्ट क्वेश्चंस, इनको 2 to 3 टाइम्स आप एटलीस्ट करोगे। ठीक है, फिर आप देखना कि ऐसा लगेगा कि कोई भी नया क्वेश्चन, अरे ये तो बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। तो ये तो है मटेरियल। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस है वो आपको कहाँ से करनी है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए जैसे आपके पास, कईयों के पास पिनेकल है, किरण है, और कोई सी भी बुक है। लेकिन अगर आपने इसको सॉल्व कर रखा है और आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं अच्छे क्वेश्चंस, तभी आप इसको दोबारा लगाओ। अगर आपने नहीं मार्क कर रखे हैं तो मैं कहूंगा आप CM 4.0 पे जाओ। हार्ड कॉपी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हो। CM मॉक्स में भी 4.0 नेक्स्ट वीक से अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो। और अगर मान लो यहाँ से भी आपको नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, इन दो बुक में से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उनको कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेंस है, कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत और हार्ड एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जैसे प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर आप करोगे उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब मैं कौन से चैप्टर को पहले डील करूं, किसको बाद में करूं, कैसे करूं। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि एडवांस इंपॉर्टेंट रहा है, एडवांस से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो टॉप जो चैप्टर्स है, इन 4 चैप्टर से क्या होता है, SSC क्वेश्चंस बनाता है बार बार। ठीक है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप पहले ज्योमेट्री को निपटाओगे, फिर ट्रिगो को निपटाओगे, फिर अलजेब्रा, फिर नंबर सिस्टम। ये 4 चैप्टर आपको सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखने हैं। फिर उसके बाद आता है अरिथमेटिक। अगर आप जैसे लाइक होता है कि ज्योमेट्री करना बहुत मजा नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री करने में कंटिन्यूअसली, तो आप ज्योमेट्री के साथ में परसेंटेज को इंक्लूड कर सकते हो, मतलब थोड़ा ये और थोड़ा ये, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो एडवांस में ये 4 चैप्टर और अरिथमेटिक में ये 2 चैप्टर आपकी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। पहले आपको इन चैप्टर्स को प्रीवियस ईयर से कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद अदर चैप्टर में एक तो आता है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। अब देखो, ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, बहुतों को समझ नहीं आती है। तो जिनको भी ऐसी दिक्कत है, तो मैं वो कहूंगा कि फिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, जो फिक्स पैटर्न है। अब इसमें अगर आप देखोगे, जैसे CM मॉक्स में ही, या फिर जो 4.0 हार्ड कॉपी है, उसमें मैंने 43 या 44 के अराउंड क्वेश्चंस है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी बन सकती है, तो आप जस्ट आंख बंद करके उन क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। मीन मीडियन मॉड, ठीक है, ये हमारी 4.0 वाली जो PDF है, उसमें 18 क्वेश्चंस हमने दिए हैं।
ये 18 क्वेश्चंस हर एक टाइप को कवर करते हैं। इन 18 क्वेश्चंस को अगर आप 2-3 बार कर लोगे, आपको कोई दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है कि ये नए ऐड हुए हैं, इनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ एसएससी उतने ही जल्दी नहीं बनाएगी, लिमिटेड टफ रहने की वो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसलिए आप इन दो चैप्टर को भी कर सकते हो, जल्दी से मार्क्स यहाँ से खींच सकते हो। ठीक है। अब बाकी रह गए जो पुराने मतलब दूसरे चैप्टर्स हैं, लाइक मान लो एलजेब्रा, ये एवरेज हो गया, ठीक है ना, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एसआई सीआई। तो ये आप क्या करो, अपने बेसिक नोट से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो रिसेंट ईयर्स से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिसेंट ईयर के प्रीवियस ईयर्स से, ठीक है ना, या फिर 4.0 से उन क्वेश्चंस को रिसेंट वालों को कर लो। तो इससे आपके वो टॉपिक्स भी बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि और किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एसएससी ने क्या करा है, जैसे अगर मैं सीजीएल 22 की बात करूं तो वहां पर उन्होंने ये चोर पुलिस वाला काफी यूज किया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इलेक्शन, इन तीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने बनाए। फिर अभी रिसेंट जो हुआ, ठीक है ना, सीएचएसएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, उनमें क्या हुआ कि टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा क्वेश्चन हमें सीजीएल जो रिसेंट हुआ उसमें देखने को मिला, फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ रखा था। सर्कुलर रेस वाला जो था उस पे काफी क्वेश्चन आए। तो ये टॉपिक आप जरूर देख के जाओगे, क्योंकि ऐसा होगा, इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये रेस का हो गया, तो रेस का हर कोई नहीं पढ़ता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इलेक्शन वोटिंग, इनके 3 से 4 टाइप हैं, ज्यादा टाइप्स नहीं है। आप इनको कर जाओगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप कर लोगे। ठीक है। तो इन टॉपिक को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनको करके जाना। अब नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल, कि आपका प्रॉपर टाइम क्या रहना चाहिए। देखो, मैं अगर ऑन एन एवरेज बात करूं कि क्वांट और रीजनिंग में आपको शुरू में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कब तक ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि 180 में से आप 160 प्लस 170 प्लस तक, इस यहाँ तक नहीं जा रहे हो, तब तक आपको इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप ये मार्क्स अचीव कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश और जीके पर वर्क ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पहले क्वांट रीजनिंग करना है, इंग्लिश और जीके को छोड़ देना है। चारों सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना है, बट शुरू में प्रेफरेंस क्वांट और रीजनिंग पे रहेगा। फिर जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, फिर इंग्लिश, देन जीके, सारी चीजें चलती रहेंगी, बस फोकस बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्वांट के लिए मैं ये कहता हूँ कि क्वांट के लिए आप 3 to 4 आवर दो, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग आपको मैक्सिमम नंबर्स दिलाएगी। रीजनिंग में जस्ट प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो इसमें 1 आवर भी इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इंग्लिश है उसमें आप 2 to 3 आवर भी बहुत ज़्यादा है, क्यों इसमें भी आप क्या करोगे, रीडिंग कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, सेक्शनल मॉक दे रहे हो, प्लस में अगर आपको कुछ लगता है तब ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो इतने में आपको 2-3 घंटे भी नहीं लगेंगे, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया। फिर जीके है, जीके भी 2 से 3 घंटे लेगी। कहने का मतलब है आपको 7 to 8 आवर तो स्टडी करना ही है कम से कम। ठीक है। अब इसके बाद क्वांट की मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, कैसे टाइमिंग है। लाइक मान लो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको डेली 15 से 20 मिनट देने हैं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं, लगभग ये आपका टाइम रहना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब जैसे प्रीवियस ईयर है तो इसमें 1.5 से 2 घंटे की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बहुत अच्छे हैं उनको कम टाइम लगेगा, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका बेस उतना अच्छा नहीं है उनको ये 2 घंटे से 2.5 घंटे भी हो सकता है, तो लगभग ये एक एवरेज टाइम लगेगा। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक्स हैं। सेक्शनल मॉक्स एक अगर आप दे रहे हो तो हार्डली 30 मिनट आपको लगेगा। कैसे, 20 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 10 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, रॉन्ग हो गए, उनको आप देख लोगे। तो उसमें हार्डली 1 आवर, अगर आप 2 मॉक्स देते हो तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ अब में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बेसिक नोट्स प्रैक्टिस डेली आप 30 to 30 मिनट अपने जो नोट्स हैं उनको दो। क्यों, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम से अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो तब भी आपकी स्पीड कम हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन आता था, हो नहीं पा रहा है, तो वो टाइम खाता है। तो उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आपके नोट्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये आपका टाइम शेड्यूल रहेगा क्वांट के लिए, और इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट करोगे। फिर इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको कितने कितने क्वेश्चंस या कितने मॉक्स कैसे लगाने। जैसे एक हो गया, जैसे मानो कि ये है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जैसे मैंने कहा कि सीएम 4.0 से आप 40 to 50 क्वेश्चंस करोगे,
और सबसे पहले आपकी अप्रोच रहनी चाहिए लेटेस्ट क्वेश्चंस करने की। लेटेस्ट क्वेश्चंस मतलब डाउन से, नीचे से आप, जैसे मान लो 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 से आप एक की तरफ चलोगे, या 100 से आप 50 कर लो पहले इस सब्जेक्ट चैप्टर के। फिर दूसरे चैप्टर के अगेन मान लो 75 हैं तो 75 से 50 तक कर लो। इस तरीके से पहले लेटेस्ट वाले कंप्लीट करो, देन पुराने वालों में जाना। अब अगर आप नॉर्मल प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो 80 टू 100 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर उसमें सेम क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक एक या दो आप दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि एक मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जा रहा है या टाइम नहीं मिल पा रहा है तो एक दो, बाकी मैं तो कहूंगा कि दो दो तीन तीन करके दो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको उससे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है बेसिक नोट्स प्रैक्टिस, जो है वो करनी कैसे है। देखो एक मेथड ये है कि आप क्या करो, एक शेड्यूल वो कर लो कि लाइक मान लो मेरे को ज्योमेट्री करना है एक वीक में, इस वीक मेरे को ज्योमेट्री करना है, अलजेब्रा करना है, परसेंटेज करना है। फिर नेक्स्ट वीक फिर आपने क्या करा, इन तीन चैप्टर छोड़कर बाकी जो है, जैसे मान लो आपने ट्रिगो कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, एसआई का कर लिया। इस तरीके से या तो आप पर वीक दो तीन चैप्टर डिसाइड करो कि ये वाले करने हैं और उसकी रिवीजन करो, या फिर आप वो दो तीन चैप्टर क्या कर सकते हो, कोई मॉक है उसका एनालिसिस करो, एनालिसिस करके देखो कि मेरे कौन से चैप्टर वीक हैं, वो दो तीन चैप्टर निकालो, डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट वीक तक मेरे को ये दो तीन चैप्टर किसी भी हालत में कंप्लीट करने हैं अपने नोट्स से, बेसिक नोट्स से। ठीक है। और अगर टाइम मिले तो आप उसको प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद एक मेथड टू है, वो मेथड क्या है, लाइक उनके लिए जिनको क्या होता है कि सारी चीजें जल्दी से जल्दी मेरे को रिवाइज रहे, और ये एक अच्छा तरीका भी है। इसमें देखो आप क्या करो कि जैसे मान लो कि मैंने क्या करा, अलजेब्रा ले लिया, ट्रीगो ले लिया, प्रॉफिट एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस ले लिया, परसेंटेज ले लिया। ठीक है। मेरे पास क्लास नोट्स हैं जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से पांच अलग टाइप उठा लिए, यहाँ से पांच अलग उठा लिए, यहाँ से पांच अलग टाइप, और यहाँ से पांच अलग टाइप। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, और ये 20 क्वेश्चन 20 टाइप्स थे। तो देखो आपको एक दिन में, मतलब वन डे, एक दिन में आपने क्या कर लिए, चार चैप्टर के 20 टाइप्स कवर कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो एक हफ्ते में आधी बुक खत्म कर सकते हो। तो मेथड टू जो है वो काफी ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। तो ये आपकी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी सॉल्व करने की। ठीक है, क्वांट को। तो यहीं पर पूरा क्वांट का ये सारी चीजें मैंने बता दी कि क्या करना है आपको, कहाँ से पढ़ना है, कैसे देना है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है। तो इसी हिसाब से करते रहो। और भी कई सारी चीजें जो हैं हम वो चैनल पे डलवा देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो रीजनिंग में भी क्या करना है, जीके इंग्लिश में क्या कैसे करना है, तो वो मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। ठीक है। तब तक इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, लाइक भी कर देना, और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।